हेलो स्टूडेंट, आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन का आगे का टॉपिक बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन इन मोनोहेलाइड बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एलिमिनेशन इन डाई हैलाइड। तो देखिए, एलिमिनेशन इन डाई हैलाइड और एलिमिनेशन डाई हैलाइड को बोला जाता है डी हैलोजिनेशन। क्या सेंस है डी हैलोजिनेशन का मतलब? डी हैलोजिनेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ X2 का एलिमिनेशन होना, अर्थात रिमूवल ऑफ X2 इज नॉन एज डीहैलोजिनेशन। हाँ, ध्यान दें, एक कंडीशन है डीहैलोजिनेशन के लिए कि आपकी जो भी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन है, तो ऑल डीहैलोजिनेशन फॉलो E2 मैकेनिज्म। आपकी सभी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन है वो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब हम आते हैं रिएजेंट। तो ये आपके जो डाई हैलाइड में एलिमिनेशन है, अर्थात डीहैलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट है, तो पहला रिएजेंट हम यूज करेंगे जिंक डस्ट। डस्ट फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि इससे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और यहाँ पर हम एक तो लेंगे एसिटिक एसिड या फिर लेंगे एथेनॉल। ये बोथ आर सॉल्वेंट, ये दोनों आपके सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं यहाँ पे। और साथ में हीटिंग। हमने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, तो हीट के बिना एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। और सेकंड रिएजेंट हम चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के साथ। और यहाँ भी वही हम हीटिंग की बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं इनमें मैकेनिज्म। तो यहाँ से हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिएगा, इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम विच डाई हैलाइड, अर्थात डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, और वो भी किसके अंदर? विच डाई हैलाइड में। तो हमने ये विच डाई हैलाइड लिया है। दिस इज द विच डाई हैलाइड। इस पर रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट हीटिंग या फिर NaI एसीटोन। जब यहां से रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। ध्यान दें, यह एक प्रकार का E2 रिएक्शन है, अर्थात एंटी एलिमिनेशन है। बात करते हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैकेनिज्म करेंगे जिंक डस्ट के साथ। तो जिंक डस्ट में सबसे पहले जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये जैसे ही हेलोजन यहाँ से, ये हेलोजन इस बॉन्ड को लेकर हटेगा और इस बॉन्ड को लेके ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और X लिविंग ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, जिसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ऑर्बिटल डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH2 ये आपका हेलोजन है और यहाँ पर भी हेलोजन है। तो जो हेलोजन है ये कौन से ऑर्बिटल में है? तो ये आपका X है, ये सिग्मा अर्थात BMO में है। और इसके अपोजिट ये सिग्मा स्टार है, इसको हम ABMO बोलते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड आपके ABO में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Zn+2 और +2e इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाता है और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हो जाता है।
जिसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपके जिंक डस्ट की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब हम NaI के साथ मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए अब इसमें अब हम मैकेनिज्म करेंगे किससे, NaI और एसीटोन से। NaI और एसीटोन में देखिएगा आप लोग, इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। एसीटोन तो यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, क्योंकि हैलाइड की सोलिबिलिटी कार्बोनिल कंपाउंड में बेटर है, इसलिए तो Na एसीटोन में सबसे पहले आयोडाइड माइनस आएगा, ये इसको रिप्लेस करेगा। जैसे इसको रिप्लेस करेगा मतलब इसके साथ रिएक्शन करके इसको हटा देगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में IX के साथ रिएक्शन करके IX की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सोडियम H के साथ NaX बना देगा। अब आते हैं इसमें की पॉइंट। तो फर्स्ट की पॉइंट तो क्या हो गया, E2 मैकेनिज्म है। दूसरा क्या हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक से मतलब क्या है कि ये एक आपका एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। एंटी एलिमिनेशन से मतलब है कि बोथ लिविंग ग्रुप इन पेरीप्लेनर पोजीशन, ग्रुप जो है वो पेरीप्लेनर पोजीशन है, अर्थात एंटी पोजीशन में है। और तीसरा पॉइंट है स्टीरियो स्पेसिफिक के साथ साथ ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। स्टीरियो सेलेक्टिव से मतलब है यहाँ पर जिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो या तो सिस होगी या फिर ट्रांस होगी। तो इसके आपके 3 मेन कैरेक्टर है। E2 मैकेनिज्म का फॉलो करता है, स्टीरियो स्पेसिफिक है अर्थात एंटी एलिमिनेशन है, बोथ लिविंग ग्रुप अर्थात दोनों हेलोजन एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, और तीसरा स्टीरियो सेलेक्टिव है अर्थात सिस और ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल, इथेन के साथ जिंक डस्ट हीटिंग या फिर NaI इन एसीटोन। 2 कार्बन के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे हम जिंक डस्ट हीटिंग या फिर NaI एसीटोन। यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथीन का। सेकेंड एग्जांपल, प्रोपेन 3 कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपीन का। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड में ब्यूटेन है। ब्यूटेन में 2 कंडीशन है। एक बार मैं टर्मिनल वाले कार्बन से यूज करता हूं तो यहां से जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, और सेकंड इसी में हम अब इंटरनली लेते हैं इनको, ये इंटरनली ले लिए। तो जब इंटरनली लेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हैलोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एल्कीन बनेगी 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो है 2 ब्यूटीन, और हमें पता है 2 ब्यूटीन में GI हो रही है, तो यहाँ से इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। फर्स्ट आइसोमर तो आपका ये हो जाएगा, मतलब सिस फॉर्म का, और सेकंड हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म का। तो एक आपका सिस फॉर्म हो गया और एक आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ध्यान दे, अभी मैंने इसे जस्ट पीछे कहा था कि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव है कि जहां पर GI होगी वहां पर आपके पास सिस और ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4,
लिया है मैंने, वो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराई है, E2 एलिमिनेशन मतलब डिहेलोजिनेशन कराया है। तो आपके पास यहाँ पर ये एल्कीन बन जाएगी। और अब इस एल्कीन की रिएक्शन में कराना चाहता हूँ HBr। तो कौन सा रिएक्शन हो गया ये? EAR हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव मोर स्टेबल कैटाइन। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये री वापस आपके एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अर्थात डीहेलोजिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कंपैरिजन। ये एग्जांपल लिया मैंने, इस पर रिएक्शन कराना एक बार तो अल्कोहलिक KOH के साथ और एक बार कराना है जिंक डस्ट हीटिंग या NaI इन एसीटोन। तो देखो जिंक डस्ट, और इसके लिए तो क्या है कि आपके दोनों हेलोजन एंटी पोजीशन में होने चाहिए, जबकि आपके दोनों हेलोजन एंटी पोजीशन में नहीं है। तो ध्यान दे, बोथ Br एटम्स इन सेम प्लेन, अर्थात नॉट इन एंटी पेरी प्लेनर पोजीशन, अर्थात ये एंटी पेरी प्लेनर पोजीशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर डीहेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अर्थात डीहेलोजिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल है या नहीं? तो यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R। तो आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन किस पर होगा? डैश साइन पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन किस पर होगा? डैश साइन पर। तो इस Br के रेस्पेक्ट में ये भी एंटी पोजीशन पर है और इस Br के रेस्पेक्ट में ये भी एंटी पोजीशन पर है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन एंड Br इन एंटी पोजीशन, अर्थात यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल है। अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो तो ये होगा, ये HBr और ये HBr रिमूव हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगी और ये मेजर प्रोडक्ट आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा और जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें HBr ये भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में ये भी हो सकता है, इसी के सिमिलर ये भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन में मान लीजिएगा ये Br इस H के साथ कर जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ Br हो जाएगा, या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पर आपका Br हो जाए। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो का DL फॉर्म या रेसिमिक मिक्सर हो और उस पर बीटा एलिमिनेशन हो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा सिस, और अगर मीजो हो और बीटा एलिमिनेशन हो तो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। अब इनके हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में ये ले रहा हूँ मीजो फॉर्म, इस पर रिएक्शन कराना है NaI इन एसीटोन। देखो इसको अगर बोथ ग्रुप सेम साइड हो तो इसको हम इरिथ्रोफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका इरिथ्रोफॉर्म भी है। अब यहाँ से जिंक डस्ट इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सी फॉर्म हुई? मीजो। तो कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा? ट्रांस। तो यहाँ पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा पहले इसका हम न्यूमेन फॉर्म बना लेते हैं। तो मिथाइल अबाउ हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में क्लोरीन,
हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में मिथाइल। अब इसको एंटी पेरिप्लेनर लाने के लिए रोटेट कर देता हूं। तो ये रोटेट कर दिया मैंने। जैसे इसको हम रोटेट करेंगे आपके बोथ क्लोरीन अपोजिट साइड में आ जाएंगे, मिथाइल यहां पर हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा। अब जब मैकेनिज्म होगी तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड को लेकर रिमूव हो जाएगा। अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपका CH3H और यहाँ पर भी H और डाउन में क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब देखो बोथ मिथाइल अपोजिट साइड में, तो कौन सी पोजीशन हो गई, ट्रांस। तो ये कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांस। ऐसे ही एग्जांपल आप आपकी बार हमने रेसलेमिक मिक्सर यूज किया है। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, थ्रियो फॉर्म भी है। इस पर रिएक्शन कराओगे तो आपके बाद जो एल्किन का फॉर्मेशन होगा वो होगा सिस एल्किन। कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन होगा, सिस एल्किन का फॉर्मेशन होगा। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने इसका न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन किया है। मिथाइल के बेक में मिथाइल है, हाइड्रोजन के बेक में क्लोरीन है और क्लोरीन के बेक में हाइड्रोजन है। इसको रोटेट कर दोगे आप और किस में ले आओगे, एंटी पोजीशन में। तो CH3Cl इसको रोटेट करके क्लोरीन को यहाँ ले आऊंगा मैं। क्लोरीन यहाँ जाएगा तो मिथाइल इस तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। जब मैकेनिज्म यूज होगी क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो देखो आपके पास अब जो फॉर्मेशन होगा तो इसमें मिथाइल हाइड्रोजन इस तरह से होगा और डैश वाले जो हैं वो इस तरह से होंगे। तो दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड है, तो कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिस एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, Br मिथाइल हाइड्रोजन, सेकेंड Br Et और हाइड्रोजन। इस पे रिएक्शन कराओ जिंक डस्ट की। तो वही एंटी एलिमिनेशन है, Br यहाँ से हट जाएगा, बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ये Br बॉन्ड को लेकर रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये हो जाएगा, मिथाइल और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये Et। अब आप देखो बोथ हाइड्रोजन सेम साइड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, तो कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। इसमें बताना है कि कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम केवल न्यूमेन फॉर्म बनाकर ही पता कर पाएंगे। तो पहले इसका न्यूमेन बना लेते हैं। ये PH, H और Br के जस्ट अपोजिट में हाइड्रोजन, H के जस्ट अपोजिट में PH और इसके जस्ट अपोजिट में Br। इसको रोटेट करके एंटी पोजीशन पे ले आते हैं। तो इसको रोटेट करेंगे तो इस Br को यहाँ लाएंगे तो Br यहाँ गया। अब देखो Br यहाँ पर आ जाएगा तो आपका PH इसके जस्ट अपोजिट में चला जाएगा और हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा। तो देखो जब इलिमिनेशन होगा तो ये Br हट जाएगा, बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें PH अबव हाइड्रोजन बिलो, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा और PH ऐसे हो जाएगा। अब आप देखो आपके बोथ PH अपोजिट साइड है, तो कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। P कोई प्रोडक्ट है, मतलब P कोई आपका रिएक्टेंट है। इस पर हमें जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी है और जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराने से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो ये है। तो बताइएगा, आइडेंटिफाई P। हमें P को आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये लिया है मैंने। सेकंड ये लिया है।
थर्ड में ये लिया है और फोर्थ में नन। तो देखिएगा आपके कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांस, और हमें पता है कि ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका जो रिएक्टेंट है वो मीजो फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें जो मीजो फॉर्म है वही हमारा आंसर होगी। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर सिमेट्रिकल प्लेन है और 2 क्रेल सेंटर भी है, तो ये इसकी मीजो फॉर्म है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिया है मैंने, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराना है, हीट भी करना है, दोनों एंटी आपके दोनों एंटी पोजीशन पर है, तो ये ऐसे रिमूव हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन। ऐसा एक और एग्जांपल, अब की बार भी हमने वही एग्जांपल लिया है और ये यूज किया है। तो अब की बार रिंग में पहले से बॉन्ड है, तो अब की बार एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ ये आपके जो है डाई हैलाइड में विथ डाई हैलाइड कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे विथ डाई हैलाइड के बाद में जेम डाई हैलाइड की। हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड के साथ इलिमिनेशन, तो जेम डाई हैलाइड के साथ जो इलिमिनेशन है इसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कपलिंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएजेंट, तो रिएजेंट तो वही रहेगा जिंक डस्ट के साथ हीट। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो हायर एल्कीन फॉर्मेशन मेथड है, हायर एल्कीन फॉर्मेशन मेथड अर्थात हायर एल्कीन बनाने का मेथड है। बात करते हैं यहाँ पर, और ये आपका अल्फा एलिमिनेशन का पार्ट है। जैसे एग्जांपल, ये रिएक्टेंट लिया है, इस पर रिएक्शन कराना है जिंक डस्ट का, हीट किया है, अल्फा एलिमिनेशन होगा, इसके वाया ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर यह कार्बन एन है तो यहाँ पर आपको कार्बन 2n ऑप्टेन होगा। देखिएगा इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मैकेनिज्म में जिंक डस्ट के साथ जब इसको अपन हीट करेंगे यहाँ से, तो बोथ हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और रिमूव होने से आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा कार्बिन। ये इंटरमीडिएट कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन हो रही है, तो ये दोनों कार्बिन में कपलिंग हो जाएगा यहाँ से। तो जब ये कपलिंग होगी तो एक बॉन्ड ये बनेगा और एक बॉन्ड ये बनेगा, इसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 कार्बन के साथ अर्थात इथाइलिडीन क्लोराइड या इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इसका रिएक्शन कराना है जिंक के साथ हीट, तो यहां से फॉर्मेशन होगा 2 ब्यूटीन का, और 2 ब्यूटीन में जीआई हो रही है, तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे, अगर इस एग्जाम्पल को हमें करना है तो हमें डायरेक्ट कैसे करना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, तो आपको इसके 2 मोल है, तो आपको जिंक के 2 मोल ऐसे बीच में रख दीजिएगा और दोनों साइड आप जेम डाई हैलाइड रखें
और यहाँ से इसको रिमूव कर दे, तो ये क्या हो गया, कपलिंग हो गया। और जब कपलिंग हो जाएगी तो यहाँ से तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnCl2 के 2 मोल रिमूव हो जाएंगे, और बचा हुआ पार्ट आपका रिमेन है, उसे आप ऐड कर देंगे, तो CH3CH बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH3 क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, तो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2। अब की बार लिया जा रहा है एन प्रोपाइलिडीन क्लोराइड लिया है मैंने, वही 2 जिंक के साथ इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, इसके भी 2 मोल होंगे, तो कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो आपका प्रोडक्ट कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। तो आपके पास 6 कार्बन का एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिएगा। अब की बार हम आइसोप्रोपाइलिडीन यूज करते हैं। अब की बार हमने आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड यूज किया है, वही 2 मोल जिंक के साथ हीट करेंगे। क्या होगा, 2 मोल जिंक के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से अब की बार इस वाले पार्ट से होगा, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा। चलो इसको मैं कपलिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो आइसोप्रोपाइलिडीन जो है वो आपका इस तरह से है, अर्थात बोथ क्लोरीन आपके बीच वाले कार्बन थे जिसको मैंने ऐसे बनाया। अब बीच में क्या रखेंगे, 2 जिंक, और इधर वापस अगेन यही मॉलिक्यूल्स रखेंगे, तो यही आइसोप्रोपाइलिडीन मैंने रख दिया। अब इनमें क्या हो जाएगा, कपलिंग, तो जैसे ही कपलिंग होगा ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा और आपके दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शन इन डाई हैलाइड पार्ट है वो कंप्लीट होता है।